आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जयंती। इसके साथ आज लाल बहादुर शास्त्री उनकी भी जयंती है। आज हमारा समाज और हमारा देश जिस गतिविधि से आगे बढ़ रहा है, आज़ादी का जो हिस्सा 1947 से हमें जो भारत दिया गया था, उस भारत को बनाने की जो जिम्मेदारी हमारे जिन प्रतिनिधित्व की थी, उनके प्रति उनकी क्या सोच और विचार थी, क्या उनका वो क्या सपना था जो आज हम पूरा कर पाए। क्या हम गांधी बन पाए? क्या हम लाल बहादुर शास्त्री बन पाए? क्या वास्तव में इन दोनों भारत के अनमोल रत्नों का क्या रास्ते पे हम चल पाए? क्या भारत को वास्तव में इन रास्तों पे चलने की जरूरत है या नहीं? क्या वास्तव में इनसे हम भारत में एक नई क्रांति ला सकते हैं? क्या वास्तव में इन्होंने जैसा भारत का सपना देखा था, क्या आज 2025 2 अक्टूबर को क्या वैसा भारत है? क्या सपना देखा होगा उन वीरों ने? क्या सपना देखा होगा गांधी ने? क्या सपना देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने? तो कुछ जानना होता है तो हम अपने आप में जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया के इधर उधर ज्ञान देने से, ज्ञान सुनने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो जानते हैं गांधी जी के बारे में। क्या वास्तव में गांधी जी हमें क्या सिखाते हैं? गांधी जी ने सबसे बड़ी हमें एक बात सिखाई है, वो है अहिंसा की, जो हम जानते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मोरलिटी चीजें भी सिखाई है जो नैतिक और अनैतिक है। गांधी बनना मतलब देश में एक ऐसी व्यवस्था को शुरू करना जहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उसके बारे में हम उसको बता पाएंगे, उसकी मदद कर पाएंगे। जिस दिन गांधी को हमने पढ़ लिया, उस दिन ये देश की प्रगति क्या, ये देश का इतिहास बदल जाएगा। गांधी को पढ़ना अलग बात है और उनकी बातों को जीवन में इस्तेमाल करना अलग बात है। क्या वास्तव में उनके रास्ते पर चल सकते हैं? गांधी जी को हमें चलना बहुत जरूरी है। आइए कहते हैं ना कि एक नए भारत की शुरुआत के लिए सबसे बड़ी अपनी सोच बदलनी जरूरी है। गांधी जी ने कहा था कि जो इंसान अगर जो सोचता है ना, वो कर सकता है। सबसे पहले खुद पर लागू करना पड़ता है। जैसा देश होता है वैसा ही भेष बनाना पड़ता है। गांधी जी ने वही किया। जब वो अफ्रीका से भारत आए, जब उन्होंने भारत की स्थिति को देखा कि भारत गरीब देश है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने अपने ऊपर से सब कपड़े हटा दिए, मात्र एक कपड़े में पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनके पास पैसा नहीं था या पहनने की उन पर क्षमता नहीं थी। उन्होंने इसलिए किया कि वो उनके उनका दर्द महसूस करना चाहते हैं। उनके जैसे रह के उनको ऐसा महसूस न होने की कोई ये तो बड़ा बाबू है, पैसे वाला, जो हमारी कैसे सुनेगा। आज की जो पॉलिटिक्स है ना, इसी बात पे लागू दोस्त। आज अगर आप भाजपा, कांग्रेस या किसी भी पार्टी के प्रति इस तरह से विचारधाराओं से चल रहे हो ना, तो छोड़ दो। आप देखो आपके घर के सामने चल रही नाली ठीक है या रोड ठीक है? जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो वहां सुविधा ठीक है? क्या आपके जो काम हो रहे हैं वो समय पे हो रहे हैं क्या? इस तरह के विचारों पे काम करो। नेतागिरी, वो किसको और को कह रहा है, वो उसको बोल रहा है कि उसने भाषण दिया, उससे हमारा क्या फायदा? हमारा फायदा तो यही है कि मैं अपने घर से बाहर हूं, मुझे रोड अच्छी मिलनी चाहिए, गंदगी नहीं हो, सौंदर्य भारत हो, सुंदर हो, शांति और सुख हो। इसी की तो कामना करता है इंसान। लेकिन आज का माहौल उसी राजनीति की चढ़ चढ़ चुका है। अब बात करते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, जो किसानों के नेता थे, जिनके एक नारा ने जय किसान जय जवान, उनकी उस समय भारत की स्थिति जो चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति थी, उस समय उन्होंने इस नारे से भारत में क्रांति लाई थी। किसानों को कहा था कि अनाज उगाओ ताकि हमारे देश आर्थिक स्थिति से बाहर निकले और दुश्मन देश से लड़ सके। शास्त्री जी के बारे में किस्सा तो हमने सुना ही होगा। उन्होंने अपने जीवन में एक किस्सा बताया था जिससे हमारे जीवन को बहुत ही एक सुंदरता और ताकत मिल सके। तो आज ही 2 अक्टूबर को भाषणबाजी तो बहुत होती है, लोग ज्ञान भी देंगे, लेकिन मैं तो इतना सा कहूंगा कि मोरल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर ने आपके साथ मिलकर एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहा है। आप भी अगर चिंतन है, परेशान है, स्ट्रेस में समझ में नहीं आ रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, कुछ सारी ऐसी बातें जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो जुड़िए नैतिक इंडिया से और करें अपने विचारों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने स्ट्रेस को बताएं। शायद हम आपको अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, आपके इस प्रयासों को जानने की कोशिश करेंगे। देखते रहे नैतिक इंडिया।